अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं अपने YouTube चैनल शानिद डेरे पर। हमेशा की तरह आज हम मौजूद है राना इकबाल साहब के पास और आज हम वफादारी की एक मिसाल, जिसे वफादारी कहते हैं, वफादारी की एक मिसाल दिखाने जा रहे हैं कि राना इकबाल साहब के साथ एक वफादार कबूतर, जिसने वफादारी की मिसाल कायम की है। राना इकबाल साहब के मुंह से सुनेंगे कि कैसे वफादारी की मिसाल उसने कायम की है। तो मिलते हैं राना इकबाल साहब से और पूछते हैं कि वफादारी की मिसाल कबूतर कौन सा कबूतर है। तो अस्सलाम वालेकुम राना इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना इकबाल साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक, अल्लाह पाक का करम, खैर खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत कैसी है आपकी? अल्लाह पाक का करम। आज इस वीडियो के साथ जो मैं जोड़ा दिखाने लगा हूँ, भाई ने बात की वफादारी की मिसाल, वो कबूतर है भी वफादार। आज एक मौजू बना है, एक फारू वाले कबूतर पिछली वीडियो में जो दिखाए थे, फारू वाला बड़ा कबूतर दिखाया था, उसका एक पट्ठा दिखाते हैं। वो भी तकरीबन काफ़ी साल का हो गया। जोड़ा ही दिखाते हैं। जो मैंने तो जोड़े फंसाए हुए हैं बागोमुंदर और फारू वालों में तकरीबन, और एक अपने जो शेरू हैं उनमें। क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, बागोमुंदर ये दो कबूतरों का नाम है। बागोमुंदर ये दो पट्ठे निकले थे एक पूर के। जो बड़ा जोड़ा कलदुमा जोड़ा था, कालनों का जोड़ा था, जो डोगर वाला जोड़ा था, सदीक वाला जोड़ा था, डोगर वाला, उसके दो पट्टे निकले थे। उसका बागोमुंदर नाम रखा था। फिर एक शेरू की तरफ चला गया जिसके बच्चे काले चीनी निकले, मिसाल बने। और दूसरा बागोमुंदर जो कालनों के कालदुमे निकले, ये भी इंशाल्लाह मिसाल बने। ये भी मिसाल बने क्योंकि मिसाल की बात इसलिए करते हैं कि 5 मोटरसाइकिल इन्होंने जीते, दोनों भाइयों की औलाद ने। हाँ, फिर इसके बाद ये फारू वाला कबूतर और शेरू और बागोमुंदर की ये नस्लें एक दूसरे में फंसाते रहे, जोड़े डालते रहे। इंशाल्लाह टॉप से टॉप जोड़े बनते रहे। दिखाएं भाई, दिखाएं जी, ये वाला कबूतर दिखाएंगे जो आज तिनके वाला, जो आज बात हो रही है वफादारी की, थोड़ी सी इसकी दास्तान। ये जो पहली वीडियो में हमने दिखाया है फारू वाला, ये उसका पट्ठा। हम मेरे बेटे ने छोटा था, इसका नाम तिनके वाला रख दिया। ये तिनके से हैं। इसकी उम्र कितनी है? ये तकरीबन 8-9 साल 9 साल कबूतर है जी। फारू वाले का ये जी बेटा है, तिनके वाला कबूतर। देखे जी कितने खूबसूरती। कभी कभार तो ये लोग भूल भी जाते हैं, भाई ये तेरे पास आसमानी कबूतर कहाँ से आ गया? कल के ये, और वल्लाह आलम मेरे पास ये आसमानी कबूतर का बच्चा नहीं है, और ये फारू वाले का। और इसकी मतलब इसकी माँ, उसकी माँ, ये मेरे घर की पट्टियाँ थी। ये नोक कलनों की क्या? हाँ जी, कालनों की। देखो जी इसका डिजाइन देखें, फ्रंट भी देखें, तिनके भी देखें, और आंखें जी, आंखें सफेद, हल्की डोरे लाल सुरमई। फ्रंट से दिखाएं जी। बहुत खूबसूरत कबूतर है और वफादारी की मिसाल है एक। ये देखें जी, इस साइड से भी देखें। इसका कुंदा दुम आपको नजर आ रही होगी, ये दिखा देते हैं जी। ये देखें, ये मैं कबूतरों को बहुत ज्यादा कट करके रखता हूँ। ये मेरे कबूतर उनके दीवार पे भी ना बैठ जाएं। हल्के हल्के वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट भी कर रहे हैं। ये जी दूसरी तरफ से अब दिखाते हैं। ये देखें जी, परों का गैप देखें, बिल्कुल नहीं है। जितना भी कुंदा खोल लेंगे, देखो जी परों पे गैप, परों में गैप नहीं है। क्या हिस्ट्री है इसकी, वफादारी की हिस्ट्री इसकी क्या है? ये पाँव दिखाएं, बताते हैं जी। चेक करेंगे। ये दुम भी दिखा दें जी। ये कबूतर 2017 में आंधी आई थी। ये 6 कबूतर, मेरे ख्याल में ये 6 कबूतर निकल गए थे, जिसमें से 2 कबूतर दूसरे दिन ही वापस आ गए थे। और ये कबूतर कैरोड़ पक्का चला गया था। कैरोड़ पक्का के लगभग देहातों में चला गया। कितने किलोमीटर? पहले कमालपुर जतियाल चला गया था। उसके बाद दूसरे दिन पता लगा कि कैरोड़ पक्का चला गया। कैरोड़ पक्का आपका कबूतर, फिर मुझे टेलीफोन आते रहे, भाई कैरोड़ पक्का शहर के लगभग फिर रहा कबूतर। कितने किलोमीटर तकरीबन आपके घर से? 32 किलोमीटर लोधना से कैरोड़ पक्का 32 किलोमीटर, 30 से 32 किलोमीटर।
ये जब 4 दिन मुकम्मल हुए, शाम को मेरे बेटे ने फ़ोन किया, अपना कबूतर वापस आ गया शाम को 4 दिन बाद। 4 दिन बाद असर के तकरीबन लगभग ये कबूतर है। मैं कहीं बैठा था कबूतरों के सिलसिले में, हम वहाँ से भागे आए तो जिस साइड पे टांग पे खड़ा होता था गिर जाता था, दोनों डामाडोल था, जिस साइड पे भी टांगों पे जोर दिया गिर जाता था। मैंने आगे संभालना शुरू किया, ये तकरीबन 2-1 घंटों में अपनी लातों पे बैठना शुरू हो गया था। तो आप बता रहे थे कि जब पलटा तो इसके अंदर से हाँ, पत्थर कंकर ये निकले, 1-2 गंदम के दाने भी थे, जबकि हमने गंदम के दाने कभी दिए नहीं थे। और ये जब पाँव पे आ गया 2 घंटों में, फिर हमने इसको हाथ से खुराक दी, थोड़ी सी खुराक दी, थोड़ा सा एक हम दूध बनाते हैं सौंफ और छोटी इलायची डाल के 5-6 ml वो दूध दिया। तो ये तकरीबन 11 बजे तक रात ठीक हो गया, तकरीबन तबीयत इसकी ठीक हो गई। दूसरे दिन हमारी बाजी की मोहरें लगनी थी, हमने दूसरे दिन भी उड़ा दिया, फिर दोबारा उड़ा दिया। हाँ जी, दूसरे दिन भी उड़ा दिया। 11 बजे तकरीबन दिन में कबूतर बैठा 5 घंटे करके, और उसे शाम को मोहर लगनी थी राना अख्तर के साथ। उसी दिन शाम को मोहर लगी और इंशाल्लाह फिर उड़ाया। तो उड़ान इसने कितनी की थी? तकरीबन 7:27 पे बैठा था। 15 के 15 कबूतर 7:27। हमने वो लाइटें वगैरह लगाई थी जी, जिस बाजी में बस रौला सा हो गया था या कोई बात हो गई थी। बात सिर्फ लाइटों की थी भी, आपने लाइटें क्यों लगाई, बात ये बिगड़ी थी। अब बात ये है कबूतर रात को चला जाए तो लाजमी बात है लाइट और रोशनी, लाइट वगैरह रोशनी तो करनी पड़ती है। ये इसलिए वफादार है। देख लो जी, 30 से 32 किलोमीटर ये कबूतर वापस आया 1 दिन का गैप से। 4 दिन बाहर रहा, 4 दिन बाहर रहा ये कबूतर, लेकिन किसी के घर नहीं उतरा। नहीं, इसने सब चीज भूख प्यास सब बर्दाश्त की, लेकिन अपने घर आया। इसीलिए वफादारी की मिसाल है ये वफादारी की मिसाल जी। और इंशाल्लाह इसके पट्टे, इस कबूतर के पट्टे भी मेरे पास 10 से 12 हैं। तो आपने बताया कि इसका बाप फारो वाला था, और इसकी माँ कौन सी थी? इसकी माँ भागुमुंदर की बेटी। तो भागुमुंदर की बड़ी कबूतरी मैं पहले मुताबिक, इस कबूतरी से पहले जो फारू वाले के से पहले कबूतरी जो मिली हुई थी, ये उसका पट्टा है। तो जी ये वो कबूतर है राना इकबाल साहब, हार जीत इसका जो बाप था, हार जीत कबूल थी, लेकिन वो कबूतर बाजी में नहीं उड़ाया था। तो जो आपको बताए थे कि 5 कबूतर राना इकबाल साहब ने छुपा के रखे थे, उनके बेटों से है हार जीत कबूतर। फिर तो मैं बता दूं, जो फिरते थी मेरी बाजी की, ये कबूतर कभी 4, 5, 5.5, 4.5, 4, पौने 4, 41 परवाजें मैंने इसे ली। 41 की 4 बजे के बाद बैठता रहा ये। तो हवा भी बहुत ज्यादा होती थी जब आप देख लो जी, लोधरा का मौसम देख लो, हवा इस मौसम में भी आज भी देख लो, आज भी 4 पे, हाँ चमन पे आज भी हवा। और चमन में इसके 2 बच्चे भी उड़ रहे हैं, अभी 10-11 बच्चे भी उड़ रहे हैं, अभी फिर रहे हैं बाहर। तो मादा दिखाएं, मादा दिखाएं भाई, मादा दिखा दे। ये इसकी माता जी, ये दिखाएं, भागुमुंदर की बेटी अलिफ नोकी। तो वफादार कबूतर को वफादार कबूतर से मिक्स करके एक और वफादार इंशाल्लाह। अब अगर इसका हम बच्चा अगली वीडियो में या कोई और अगली वीडियो में दिखाएंगे। इनके हैं जोड़े हैं, हाँ जी, पहचान भी नहीं सकना आपने, पहचान भी नहीं सकना कि कोई कबूतर है या। और फार सेल भी हैं कोई इनके पट्टे या नहीं है? फिर फार सेल तो कर ही देते हैं, अगर कोई पूरे पैसे दे, कीमत पूरी दे तो फार सेल हो ही जाता है। ये आंखें दिखाए जी, पलके सुरमई, फिक्की पीली आंख, मोमिया नोक कह लो या अलिफ नोकी कह लो, तिनके जी, सर पे भी तिनके दिखाएं जी, बहुत खूबसूरत मादा। ये भी फिर ये मेरे शौकीन भाई है, सुन लो। ये क्या है जी? ये दुम पे क्वालिटी पर है। ये शौकीन भाई है, सुन लो कि मैं जब भी जोड़े मिलाता हूँ ना, मैं 3 चीज़ों का एहतियात करता हूँ। कबूतर कबूतरी खूबसूरत हो, उसकी परवाज पूरी करके आए जी, और उसकी वापसी पूरी हो।
तो वफादारी भी आप देखते हैं। ये तब बनती है वफादारी। जो आपके उस्ताद ने मोहतरम ने वो 3 चीजें बताई थी, हाँ जी, वो कौन सी क्या क्या थी? उड़ान पूरी हो कबूतर की, शान पूरी हो कबूतर की, वापसी पूरी हो कबूतर की, तब जाके कबूतरबाजी बनती है। मेरे उस्ताद ने एक ये पाँव देखे जी, जब 4 दिन बाद कबूतर वापस आया था ना बाजी से 1 दिन पहले, हमने कहा था हम बाजी जीत गए। हाँ जी, इंशाल्लाह जब कबूतर हमारा 1 से 2 दिन पहले बाजी से आया तो मेरा एक भतीजा खालिद, उसने कहा बाजी क्लियर कर दी, जीत गए। इतनी वफादारी कबूतर ने की तो बाजी भी जीत गए, और वो इंशाल्लाह कबूतर भी बीच में था तो वफादारी दिखाई भी थी ना उन्होंने। आप बता रहे हैं कि 7:00 पे उतरे घर हैं, किसी और जगह उन्होंने 7:24 पे जी, 7:31 पे दूसरे दिन, और तीसरे दिन 7:42 पे 15 के बढ़ाते गए। और ये गवाह है, पूरा लोधरा गवाह, पूरे लोधरा के शौकीन गवाह है। ये अगला एचर है, इसमें तकरीबन 300 से 400 बंदे खड़े थे। जी जी बिल्कुल, मेरे पास वीडियो बनी हुई है, वीडियो भी मौजूद है। और एक जब तीसरा दिन हुआ ना, इन कबूतरों के बारे में, जो कबूतर अब चला गया है जी जी, इन कबूतरों के बारे में उस्ताद ने एक शेर भी कहा था जो मुझे अब तक याद है। बताएं, सुनाएं। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर उस्ताद ने कहा तुम्हारी बुलंदी, तुम्हारी ऊंचाई इस गुंबद से भी ऊंची है। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तुम शाहीन हो, इकबाल शाहीन है, बसेरा है पहाड़ों की चट्टानों पर। वाह जी वाह, इकबाल, अल्लामा इकबाल का शेर और बिल्कुल फिट आ रहा है हमारे इस कबूतर पर। इंशाल्लाह कोई हसद नहीं है, कोई फख्र नहीं है, कबूतर इंशाल्लाह ऐसे काम करते हैं। पहले गवाही लिया करो लोधरा के, अगर किसी भाई के साथ भी तुम्हारा कांटेक्ट है उससे पूछा करो राना इकबाल के कबूतर कैसे हैं, उसके बाद फिर मेरे से या जीशान भाई से कांटेक्ट किया करो, या इस चैनल पे जो भी नंबर है उससे रब्ता किया करो। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगली वीडियो में किसी अगले जोड़े के साथ हाजिर होंगे। मेरे जितने भी शौकीन भाई हैं, अल्लाह आपको सलामत और खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।